गोलू की माँ जो अभी तक चुप बैठी थी वो भी ये सब देखकर हैरान लग रही थी। श्यामा सच कह रही है, ये ठीक उस राक्षस की तरह दिखता है जिसने मेरे गोलू की जान ली। फॉल्स। तुम्हारे पास ये सिक्के कहाँ से आए? सच सच बताओ मुझे, धीरे बोल, वो सब कुछ सुन सकते हैं। वो कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? विश्वजीत सिंह ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। फॉल्स। ये तुमने क्या किया? एक ऐसे प्राणी को ईश्वर मान बैठे जो सिर्फ मासूम की जान लेना जानता है। चुप हो जा, मैंने कहा ना, वो बहुत उदार है। उन्होंने ये सब हमें सबक सिखाने के लिए किया। फॉल्स। लेकिन देखो, उन्होंने हमें मालामाल भी तो कर दिया है ना। HTT, आप इतने लालची कब से हो गए जी? मिलीलीटर। 41C, इधर हमारा इकलौता बेटा इतनी बेरहमी से मारा गया है और आप उसके कातिल को भगवान मान कर बैठे हैं। याद रखिए, मैं कभी इस घर में ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं धन दौलत के मायाजाल में कभी नहीं फंसूंगी, भले ही मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएं। ओ, तभी उनके घर में जोर की हवाएं चलने लगी। दरवाजे खिड़की अपने आप ही खुलने और बंद होने लगे। बूशिश बूशिश। देखा, तूने मालिक को नाराज कर दिया, अब वो हम सबको मार डालेंगे। फॉल्स। विश्वजीत के इतना कहते ही वहां पर वो रहस्यमयी औरत प्रकट हुई जो उन्हें गुफा में मिली थी। लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ ज्यादा ही नाराज है विश्वजीत सिंह। क्या कहते हो, इसे तुम्हारे और मालिक के बीच से हटा दूं? कॉल सो। फॉल्स। ना, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसे मैं समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी वो शर्त याद रखना, आज के बाद इस घर में कोई मंदिर या देवी देवता की पूजा नहीं होगी, सिवाय मेरे मालिक के। तुम्हें समृद्धि नसीब होते ही मालिक का अपना एक कक्ष बनाना होगा जहां वो स्वयं विराजेंगे। एक और नित दिन तुम उनका ध्यान करोगे, उनकी देखरेख करोगे, उनके लिए बलि भी दोगे। ये कैसा मायाजाल है? कौन हो? फॉल्स। एक ऐसी शक्ति जिसका सामना तुम और तुम्हारा भगवान नहीं कर सकते।
तू शिशिश बी शश नहीं मैं ये कभी नहा हान दूंगा। मैं अपने घर परिवार में उस शैतान का साया कभी पड़ने नहीं दूंगी। ऐश फॉल्स खबरदार जो आज के बाद मालिक के ये अपशब्द बोले, वो ही हमारे सब कुछ हैं। एन और आज के बाद इस घर माँ वहाँ हागा जा मालिक चाहेंगे इसका। क्या तू प्रतिवाद किया तो नतीजा तेरे सामने है। अपने आने वाला पीढ़ी को खुश और समृद्ध देखना नहीं चाहती। लेकिन आप तो माता के भक्त। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। चुप ये हमारे लिए सिर्फ अपराध ही नहीं है, बल्कि हमारी श्यामा की जान को खतरे में भी डाल सकता है। बोल, तू उसकी मौत अपने जिम्मे लेगी। थक हार कर उनकी पत्नी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने मालिक की उपासना करनी शुरू कर दी। फफ जैसा कि उस औरत ने कहा था, 10 दिनों के अंदर उन्हें अपने घर के आंगन में एक बहुमूल्य खजाना दबा हुआ मिला, जिसे पाकर वो मालामाल हो गए। और अदा सिर्फ इतना ही नहीं, वो खजाना बढ़ता ही जाता था। आज तक उसमें से सोने की मोहरें निकल रही है। फॉल्स बुआ फॉल्स भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उनका व्यापार चल पड़ा था और वो बेहिसाब धन दौलत के मालिक हो गए। जब उन्हें अपने बेटे समर प्रताप की प्राप्ति हुई, वो उसे लेकर यहाँ टीक और लोगों की खुले दिल से मदद की। इसी वजह से गांव वाले उन्हें अपना राजा मानने लगे। उन्हें कभी हमारा राज पता नहीं चला। फॉल्स एक 191 फॉल्स इन 200 सालों में हमने अपने कारोबार में अत्यधिक बढ़ोतरी की है, बिना किसी के नजर
में आए हम इस गांव में अपना साम्राज्य बना रहे हैं। 1/4। लेकिन ये रस्में हर उस इंसान को करनी होती है जो हमारे परिवार में जुड़ता है, जिससे कि वो भी मालिक का उपासक बन सके। 00। और पीयूष की पहली पत्नी अंजलि, क्या उसकी मौत सच में एक हादसा थी? नहीं, कुएं के रस्म के बाद से उसने इन सब का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। उसने तय कर लिया था कि वो बची हुई रस्में पूरी नहीं करेगी। हमें उसे गांव वाला के सामन पागल करार देना पड़ा, जिसके बाद चिकेबा इले नहीं, मुझे मत मारो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब बहुत देर हो चुकी है अंजलि, तुमने मालिक को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। फॉल्स। बचाओ। यहाँ कोई तुम्हें सुन नहीं सकता, टीमा। फॉल्स। नहीं, फॉल्स। FAL। छपाक। बीस। निक्की ने जान लिया है इन रस्मों का राज। अब उसके सामने हैं दो रास्ते, या तो शैतान की उपासक बन जाए या फिर मौत को गले लगा ले। आखिर वो क्या चुनेगी?